माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है और उसके 5 बाबा दोषी हैं। कई वाइफ और पत्नी में अंतर बता के उनके सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो कोई कहता है कि बहन बेटियां तो प्लॉट हो गई हैं, उनकी रजिस्ट्री करवा लो, और ना जाने क्या क्या बातें होती रहती हैं। आर.डी. प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के पूर्व विधायक ने ये सारे विवादित बयान दे डाले हैं। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में रामभद्राचार्य का अंधाचार्य कह के जिक्र किया है और तुम भी अपनी एंजॉय वाली माता से पैदा हुए हो क्या। दरअसल आर.डी. प्रजापति SC/ST OBC महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने इस बयानों का सिलसिला शुरू कर दिया और कहा कि कुछ धर्मगुरुओं को जूते की माला पहना देनी चाहिए। इस देश के अंदर जो 5 बाबा हैं वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं और लेकिन फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आपको याद दिलाते चले, बीते दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कथावाचक रामभद्राचार्य ने वाइफ का फुल फॉर्म बताते हुए उन्हें वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय कहा था। इस बयान पर आर.डी. प्रजापति ने रामभद्राचार्य की माता जी का जिक्र करते हुए अपमानजनक बयान दिया है। वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में कहा कि एक बाबा लाली लगाकर कहता है 25 साल की लड़कियां कथाओं में जाकर अपनी जवानी उतार कर आती हैं। आज बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं यहाँ लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पे कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो प्लाट हो गई हैं, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती हैं वो 10 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जवानी उतार के आती हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को IAS हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। जो व्यासपीठ से बोलते हैं, ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। आर.डी. प्रजापति ने सारे बयान, ये सारी बातें रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में कह दी हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमको फांसी दी जाए, संतोष वर्मा जी को IAS से हटा दिया जाए, लेकिन पहले कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यासपीठ से ऐसा बोलते हैं। आर.डी. प्रजापति के विवादित वाले इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अब खैर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि क्या जिस तरीके से ये आर.डी. प्रजापति बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जो नेटिजन्स हैं वो भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।